ये सब गलत गलत इस तरह के उपास। फिर एकादशी का उपास, उस दिन एकादशी का उपास होगा, लेकिन सोचा जाएगा कि सिंघाड़े का आटा कहाँ से आएगा, वो कहाँ से आएगा। सवेरे से लोग बैठे रहेंगे इसी इसमें कि आज क्या खाएंगे, आज क्या होगा, आज कौन सी चीज बनेगी। ये कोई उपास हो? चित्त को हल्का रखना चाहिए। रात दिन खाने के बारे में सोचने से भी आदमी भूखा ही मरता है, क्योंकि उसको लीवर की बीमारी हो गई तो भूखा मरेगा, उसको अगर कोई तकलीफ हो गई तो भूखा मरेगा। इस तरह की बहुत सी चीजें होती हैं जिससे भी आदमी को भूखा रहना पड़ता है। फिर आप काहे को जबरदस्ती भूखे रह रहे? अगर कोई शरीर में तकलीफ हो गई तो आदमी भूखा रहता है, उसके पेट में शिकायत हो गई तो भूखा रहता है। जबरदस्ती काहे को आप भूखे रहते हैं? हाँ, वेल नरिश्ड होना चाहिए, साधारण खाना चाहिए, संतुलित खाना चाहिए, पर उसके ऊपर इतना विचार करने की कोई जरूरत नहीं। सर्वसाधारण जो कुछ मिल गया उसको वाइब्रेट करके सहयोगी लोगों को खाना पीना चाहिए। इस तरह से आपकी नाभि चक्र की भी दशा जो है वो ठीक रहेगी। अब नाभि पे मैंने क्यों कहा, मैं आपसे बता रही हूँ, इसलिए क्योंकि नाभि चक्र बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं नाभि चक्र के लिए बताया। और इन 3-4 दिन में मैं सारे ही चक्र आपको बताऊंगी, पर नाभि चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसको समझ लेना चाहिए कि किसी भी वजह से नाभि चक्र खराब हो गया, जैसे लीवर की बीमारी होती है कि बचपन में गलती से बच्चों को अगर आप भारी खाना दे दें, चॉकलेट या कोई जिसको कहते हैं रबड़ी वगैरह हेवी चीज आए तो उससे भी लीवर हो जाता है। बहुत काम करने से भी लीवर खराब हो जाता है, तो इसको भी ठीक हो सकता है। सहयोग से सब बीमारियां ठीक हो सकती है और संतुलन आ सकता है। सबसे बड़ी चीज ये है कि नाभि चक्र में मनुष्य का चित्त बसता है। चित्त जो है वो आपके लिवर से सस्टेन रहता है। चित्त जो है वो आपका अगर खाने में लगा तो आप खाने से गए। यही चित्त जब परमात्मा की ओर उठता है तभी वो असल में मानव हो जाता है। जब तक ये चित्त व्यवहारिक चीजों की तरफ, इधर उधर की चीजों की तरफ में, जो जिसको कहना चाहिए सुपरफिशियल चीजों की तरफ में चित्त फंसा रहता है, वो चित्त हमेशा ही ऐसा गड़बड़ डामाडोल रहता है। पर यही चित्त जब ये सोचता है कि वो परमात्मा जो चीज है वो पाने की है और बाकी सब व्यर्थ है, तभी चित्त जो है वहां से उठ करके और कुंडलिनी के ऊपर छा जाता है। और वो कुंडलिनी जब उठती है तो उसके ऊपर छाया हुआ चित्त भी ऊपर उठ करके और सर्वव्यापी शक्ति में एकाकार हो जाता है। इसीलिए नाभि चक्र का होना बहुत आवश्यक है कि अच्छा हो, जिससे आपका चित्त जो है वो संतुलित हो पूर्णतया। वहां पर एक ही भावना रहे कि हमें ये खाना भी जो है एक यज्ञ कर्म है, खा रहे हैं, लेकिन विशेषकर सबसे बड़ी चीज जो है वो हमें परमात्मा को पाना है। ये चित्त यहाँ से उठ करके जब उठता है तो अनेक चक्रों में से गुजर के और बाहर निकल जाता है। ये चित्त जब शुरू में जब जानवर होता है या कोई होता है तो वो परमात्मा की ओर नहीं उठता, मनुष्य की दशा में ही वो परमात्मा की ओर उठता है। तो जब तक आपके अंदर ये भावना बनी रहेगी कि अंत में मुझे परमात्मा को ही पाना है, आपकी नाभि चक्र बहुत संतुलन में आ जाए। वही है त्वमेकम वरेण्यम त्वमेकम शरण्यम, उसके सिवा मुझे कुछ पाने का नहीं। ऐसा ही आप नाभि चक्र पे संतुलन रखें तो आपका नाभि चक्र बहुत अच्छा रहेगा। और यही अगर हमारे देश में हो जाए तो हमारे देश का भी भविष्य बहुत उज्जवल है, क्योंकि हमारे देश का मैंने कहा बेस बहुत बड़ा है और बड़े बड़े अवतरण यही हुए। विष्णु जी के सारे ही अवतरण यहाँ हुए, विष्णु जी के सारे अवतरण नाभि चक्र पे हुए हैं। आप जानते हैं कि दशावतार जो भी हुए, बिल्कुल सही बात है। ये भी हमारे उत्थान की कथा है। जिस प्रकार एक मछली पहले होती है, फिर मछली से जा करके मछली जब किनारे पे आ जाती है तो फिर वो कछुआ हो जाती है, रेप्टाइल्स। उसी प्रकार हमारी एक एक उत्थान की सीढ़ियां हमने नाभि चक्र पे ही लांघी हुई है। अंत में सारे परशुराम वगैरह जो भी हैं वो सारे ही नाभि तक हैं। सिर्फ जो उसके ऊपर का जो चक्र है जो कि यहाँ दिखाया नहीं गया है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में ये चक्र है जिसे कि हृदय का राइट हैंड साइड कहते हैं। वहाँ श्री राम का अवतरण हुआ। वो बीचों बीच इसलिए नहीं है कि उन्होंने अपने को अवतार न सिद्ध करके और मर्यादा पुरुषोत्तम सिद्ध किया, इसलिए वो अवतार के मार्ग से हटके और साइड में हो गए। लेकिन उनका भी चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, आपको आश्चर्य होगा, बैठिए बैठिए। फॉरेनर्स जो है वो हमसे बहुत अच्छे हैं इस मामले में। आप इन लोग से जरा बात करिए, आपको सिखाएंगे राम क्या है। ये जो पार हो गए, आपको आश्चर्य होगा कि आप लोगों में ये बात नहीं है। ये तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जहाँ दांत है वहाँ चने नहीं, जहाँ चने हैं वहाँ दांत। इन लोग जब पार हुए हैं तो एक तो इन्होंने सब चीज छोड़ दी, दुनिया भर की फालतू की चीजें, और लग गए इसमें।
और ये लोग जितने माहिर हैं आप लोग नहीं। राम के अंग अंग ये जानते हैं और हनुमान के अंग अंग ये जानते हैं, बस लगने की बात है। ये तो किसी भी चीज को सॉर्ट आउट कर डालते हैं। हमारे जैसे आधे अधूरे लोग नहीं है, क्योंकि हमको सब मिला हुआ है ना, तो इसका होश ही नहीं है श्री राम क्या चीज है और श्री राम के अंग अंग क्या है, उनके क्या विशेषताएं हैं, इसकी सारी बारीक चीजें ये सीख गए। और मेरी इनके पास में इन्होंने जितने मुझसे इस पर ज्ञान प्राप्त किया है आप समझ नहीं सकते। यहाँ तो मैं देखती हूँ कि अभी मैं प्रोग्राम कर रही हूँ, अभी सब लोग आएंगे, उसके बाद गायब, फिर कोई प्रोग्राम में आएगा ही नहीं। हालांकि इस पे हमने चार्ट्स बनवाए हैं, सब कुछ काफी सफाई से दिया हुआ है। इन लोगों ने जितनी मेहनत की है वो आप लोग नहीं कर सकते साहब, मैं ये बता दूं आपसे। ये लोगों का उतने इनकी संपदा नहीं है जैसे आपकी, पूर्व संपदा आपके पास बहुत है, लेकिन आप लोग में मेहनत नहीं है। ये तो बिल्कुल सही बात है। हिंदुस्तानी मेहनती बहुत ही कम होता है। यहाँ बैठे हुए आप पूछ लीजिए, सहयोगी बताएंगे कि इन लोग ने तो, आप सोचिए कितना रुपया खर्च करके यहाँ पर आए हुए हैं और देहातों में मेरे साथ घूम रहे हैं, सब दूर चल रहे हैं। कितने सहयोगी मेरे साथ घूम रहे हैं। लंदन से ये लोग आए और ये लोग दुनिया को पार करा रहे हैं। कल वहाँ यूनिवर्सिटी में ये लोग पार करा रहे थे और वहां के जवान लड़के अभी देखिए ना बैठे थे, चले गए। इनकी गहराई नहीं है आप लोगों में, ये बात सही, लेकिन इनमें संपदा कम है आपसे। इनकी संपदा आपसे कम है, आप बहुत जल्दी भी पार हो जाते हैं और पाने पर उसको छोड़ भी देते हैं आसानी से। क्योंकि कोई चीज, जैसे कोई रईस आदमी होता है ना, तो उसके बेटे कैसे होते हैं, उस तरह के आप लोग हैं। आया पैसा उड़ाया, काम मौज किया, काम खत्म। इन लोगों ने मेहनत से पाया है, उसकी ये महत्ता ज्यादा जानते हैं। इनको कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो बहुत ज्यादा हमसे होशियार है। आप इनसे बात करिए, आप अगर वैष्णव है तो सारा वैष्णव धर्म आपको ये समझा देंगे। अच्छा, इसीलिए मैंने कहा कि जो किताब हम लोग छाप रहे हैं उसको आप पढ़िए, एक फॉरेनर ने लिखा, आपकी आंखें खुल जाएंगी। सबने मिलकर मेहनत की है उसमें, लेकिन आपकी आंखें खुल जाएंगी जितने गहराई तक ये पहुंचे हैं, और राम जी का कार्य और हनुमान जी का कार्य, और कितना उसको समझे हैं और कितने श्रद्धा पूर्वक हर एक चीज को समझते हैं, वो आपको अंदाज ही नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, हमारे जो बच्चे वहां गए हुए हैं उनमें से भी 2-4 हमें मिले, वो भी ऐसे ही हो गए। कहने लगे कि जब हम प्रदेश में आए तो पता हुआ हमारी संस्कृति कितनी ऊंची है, उसकी महत्ता कितनी है, और उसके बाद हमने इसको महत्व पाया। तो इनकी बात और है, आप लोगों की बात और है। आप तो अपनी संस्कृति के बारे में कुछ जानते ही नहीं, कुछ भी नहीं जानते। क्या जानते हैं आप तो सब साहब हो गए, सिर्फ टेल कोट नहीं पहनते, बाकी सब लोग साहब हैं। साहबियत ही आ गई आप लोगों के अंदर में। कोई कुछ जानता ही नहीं है अपने संस्कृति के बारे में। हमारे तो एजुकेशन ही में नहीं है।